एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ आज आप लोगों की एक बहुत दिनों के सवाल के लिए बहुत अच्छा एक जवाब दूंगा। कई लोग कहते हैं महाराज हम तो श्लोक स्तुति बोलना नहीं जानते, लक्ष्मी को कैसे रिझाएंगे। हम चंड प्रतिचंडम करदुत दंडम बोलना नहीं जानते, भैरव को कैसे रिझाएंगे। हमको ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सभी देवता प्रसन्न भी हों और उसके लिए हमको हमारी समझ से ऊपर वाली चीजें करनी नहीं पड़े, क्योंकि हम पंडित तो है नहीं, पुजारी है नहीं, विद्वान है नहीं, ज्ञानी है नहीं। हम क्या करेंगे? हम तो ठहरे अज्ञानी, कृपा कैसे पाएंगे। हम तो ठहरे अज्ञानी, कृपा कैसे पाएंगे। शास्त्र में बहुत सारी चीजों को ऐसी शक्ति केंद्र बताया गया है जिसकी मात्र हमारे घर में रहने से हजारों हवन, हजारों पूजा, हजारों प्रकार की साधना का फल मिल जाता है। लेकिन वो सब दुर्लभ वस्तुएं, जैसे दक्षिणावर्ती शंख है तो वो शंख ऊपर की संपूर्ण उसके चर्म के साथ, कई लोग दक्षिणावर्ती शंख नाम का शंख लेके घूमते रहते हैं कि दक्षिणावर्ती शंख है, लेकिन जिसके ऊपर उसका हरा चर्म हो, जैसे हमारा चमड़ा है, शंख का हरा चमड़े के साथ कोई चमड़ा हो, उसके बाद भी वो शंख दक्षिणावर्ती शंख के विधान के बाद ही सिद्ध होता है। एकाक्षी नारियल, आप देखते हैं कि नारियल में 3 आंख होता है, लेकिन एक आंख वाला नारियल करोड़ों में एक मिलता है, लाखों रुपए में मिलता है। और वो मिल भी जाए तो भी उसका भी एकाक्षी नारियल यंत्र स्थापित करके उस पर रख के जाप करने से ही वो भी सिद्ध होता है। तो फिर महाराज हम तो किसी में भी जाएं तो कुछ करना पड़ता, हमारे लिए कुछ बताइए ना ऐसा जिससे करना कुछ नहीं पड़े और राम जी भी हाजिर हो जाएं। अरे वारे भाई, माँ तो उसी के लिए तो है कि बच्चे को कुछ करना नहीं पड़े और दाल बाटी रांध के रखे और बच्चा मुंह खोले तो ठूस दें। अब ऐसा उपाय है आपको बताऊं जो सरलता से मिलता भी है और निश्चित बगैर कुछ किए उसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वो उपाय है एक मुखी नींबू उपाय। आज मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद बाजार में नींबू का कीमत बढ़ के ही रहेगा, ये गारंटी है, क्योंकि मेरा ये वीडियो मिलियनों लोग, 10-50 लाख लोग देखते हैं और इसका प्रयोग करने के बाद जो फल मिलेगा हर आदमी ढूंढने लगेगा और फिर कहीं नींबू 200 रुपए का ना हो जाए। इसलिए जाओ बाजार में तो ये नींबू आप देखना, इसको अच्छे से क्लोजअप में आपके लिए दिखाया जा रहा है। ये नींबू देखिए जिसमें एक लकीर है। क्या है ये? लकीर उभरा हुआ है, काला रंग का लकीर नहीं है। ये बहुत ज्यादा मिलता है बाजार में, बहुत सारा मिलता है। और कहीं कहीं काली लकीर वाली नींबू आती है, वो नहीं खरीदना। ये ढेर में 4-5 मिल जाते हैं। दुकान में जाओ तो गुपचुप ढूंढ के ले आना। घड़ी घड़ी ऐसे ऐसे करोगे तो नींबू का भाव सोने का हो जाए तो मैं फिर उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। आपको ये बता देता हूँ कि ऐसा नींबू मिले न, इसका 3 काम हो सकता है। इस नींबू में इस लकीर का क्या प्रयोजन है महाराज? अरे नींबू या तो पुरुष होता है या स्त्री होता है। नींबू 2 प्रकार के होते हैं, या तो पुरुष नींबू होगा या स्त्री नींबू। ये एक ही नींबू ऐसा है जो अर्धनारीश्वर नींबू है, जिसके आने के बाद दुनिया का आपका कोई काम को कोई नहीं रोक सकता, आपका काम होकर ही रहेगा। ये नींबू भी मिलता है बहुत सरलता से, काम भी होता है बहुत सरलता से। न भजन करना पड़े, न स्तुति, न जाप, न तप, न साधना, न आराधना, न कोई प्रकार की पूजा। ये नींबू मिले। इस नींबू को अगर धन बढ़ाने के लिए, अपनी तरफ से धन को आकर्षित करने के लिए खींचना हो तो इसको धनाकर्षण महासंजीवनी के रूप में शास्त्र में बताया है।
क्योंकि जहां प्रकृति और पुरुष दोनों मिल जाते हैं वहां धनाकर्षण शुरू हो जाता है। इस नींबू को कोई शुक्रवार के दिन सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर खरीदें तो शुक्र हो रहा होता है। सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर खरीदें तो शुक्र हो रहा में शुक्र का उप हो रहा होता है। ये सबसे जबरदस्त है। उस समय सुबह सुबह दुकान खुली हो, शुक्रवार हो, शुक्र का सुबह सूर्योदय पेपर में देख लें, डेली न्यूज़पेपर में कि सूर्योदय कितने बजे, या मोबाइल ऐप में पंचांग में देख लें कि सूर्योदय कितने बजे। वहां से 12 मिनट के अंदर खरीदोगे तो तुरंत रिजल्ट मिलेगा। 1 घंटे में खरीदोगे तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। दोपहर में भी शुक्र हो रहा आता है, शाम में भी एक बार आता है। अगर सुबह उठने का आदत नहीं है, उठना ही सुबह 11 बजे का टाइप का आपका काम है, तो फिर आप 1 बजे उठ के जाके आराम से खरीद सकते हैं। क्योंकि मैं नालायक और लायक सबके लिए उपाय बताता, ऐसा नहीं कि लायकों के लिए मेरा उपाय है। लायकों को महालायक बनाना, नालायक को लायक बनाना, ये मेरा काम है। तो अब आप देख लीजिए कि ये नींबू को आप शुक्रवार के दिन खरीदते हैं और घर में लाते हैं तो गंगा जल हो तो गंगा जल, गुलाब जल हो तो गुलाब जल, गंगा जल सर्वश्रेष्ठ। गंगा जल में इसको धो लें। धोने के बाद इसको हाथ में लेके प्रार्थना करें कि ये दिव्य ऊर्जा बन के, मैग्नेट बन के, चुंबक बन के मेरे घर की तरफ धन को खींचे। ऐसे 3 बार प्रार्थना करें। फिर जहां ये लकीर है, इस लकीर के ऊपर हल्दी का 1 टिक्की, थोड़ा सा हल्दी को पानी में घोल लें, 1 टिक्की इस उंगली से, अंगूठी जहां पहनते हैं, ये पृथ्वी तत्व की उंगली से, क्योंकि वो धनाकर्षण वाली उंगली है। धन को धन से जोड़े, महाधन बन जाएं। इस उंगली से टिक्की करें हल्दी से, और इसी उंगली से थोड़ा उसके ऊपर कुमकुम की टिक्की करें। फिर इसको धूप दिखा दें। धूप दिखाने के बाद वापस दोनों आंखों में इसको लगा करके, मेरे लिए ये वरदान साबित हो, ऐसे प्रार्थना करके, व्यापारी हो तो गले में डाल दो, नौकरी करने वाले हो तो जहां अपने पैसे रखते हो उस बीड़ू में रख दो, महिलाएं हो तो अपने लिए स्पेशल रखते हो ना कक्षा। क्योंकि मोदी जी ने जिस दिन 2000 का नोट, ये जो पेरा ने नोट बंद किए 500 1000 के, तब बहनों के खजाने बाहर निकले। जब तक तो पुरुष मांगता तो भी कहती कि भाई पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। जिस दिन रात 9 बजे मोदी जी अनाउंस किए, उसी समय सब प्रकट हुए, मेरे पास 25,000 है, मेरे पास 50,000 है, सब प्रकट हुए। तो बहनों का खजाना गुप्त होता है, तो उस खजाने में ये नींबू रख दो, वो गुप्त खजाना और भी महा खजाना बनता जाएगा। तो इस नींबू में खजाना उत्पत्ति के लिए शुक्रवार का दिन में इसको पूजा करके वहां रखें, और फिर बाद में रोज इस नींबू को मेरे लिए धन ले आओ, मेरे लिए धन ले आओ, मेरे लिए धन ले आओ, ऐसे इसको देख के 3 बार खाली प्रार्थना करना है, मेरे लिए धन ले आओ। इतना ही प्रार्थना है। 3 बार ये प्रार्थना रोज करनी चाहिए। संध्या समय या सुबह नहा धो के इसका दर्शन करके, घड़ी घड़ी इसको उठाना, हाथ लगाना, वो सब कुछ नहीं करना चाहिए। खाली दूर से वंदन करके मेरे लिए धन ले आओ। ये महाशक्ति है, किसी को पता नहीं है, लेकिन मैं कुछ बता दूं आपको। देखो, ऐसे जो सब दाना दानी हो चुके हैं, ऐसे खड्डे बच्चे हो चुके हैं, इसमें लकीर भी है। देखो, इसमें भी लकीर है, लेकिन लकीर होते हुए भी ये नींबू मत लेना, क्योंकि इसमें अशुद्धि होने से ये जल्दी मनोवांछित सिद्धि नहीं देगा। अब ये देखिए उदाहरण के तौर पर, और नींबू ये देखिए, इसमें लकीर बढ़िया है, एकदम क्लोजअप में आपको दिख रहा होगा। नींबू देखिए, लकीर दिख रहा है, लेकिन ये पीछे देखिए दाग धब्बे, ऐसा नींबू नहीं होना। अगर ये दाग धब्बे वाला नींबू हो, कहीं डॉट हो, ऐसे काले डॉट, तो ये नींबू काम नहीं करते। नींबू लकीरमय होना, लेकिन ऐसे होना जैसे सोने का गोला हो, ऐसे चमकदार। देखिए ये नींबू में कैसा सुंदर लकीर बना हुआ है। आपको एक ढेर में 4-5 मिल जाएंगे। गुपचुप गए, शांति से नींबू खरीदा और आया। कल नींबू 50 लाख किलो बिका तो मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। इसलिए शांति से गए
नींबू लेके आना, क्योंकि अभी हमने इसी उज्जैन में एक हमने उपाय बताई थी नारियल की, और सुबह 4 बजे देखे पूरे उज्जैन वासी कहें कि गले गले में 5-5 हजार 2-2 हजार नारियल फूटे हुए। अरे भाई देख के करना। अब इस नींबू को शुक्रवार के दिन रखने की उपाय बताई, जिस नींबू में कोई भी प्रकार से दाग धब्बा, कोई प्रकार का कलंक ना हो। बाकी सब में देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसमें ऐसे काला पीला है, इसमें डॉट है। मैंने बहुत सारे नींबू यहाँ आपको बताने के लिए इकट्ठा किया। इस नींबू में देखिए लकीर के ऊपर ही कोई आंख मुंह सब बन गया है, ये खुद ही शैतानी नींबू बन गया। अब इस नींबू को लेना नहीं, अच्छे से शुद्ध नींबू लें और बढ़िया से पूजा करके रखें। ये तो लक्ष्मी का उपाय हुआ। अब किसी को लगे कि मेरे घर पर कोई कराया हुआ है, मंत्र तंत्र का टोटका है, कोई प्रकार की परेशानी है, कोई संकट आया है, कोई भी प्रकार की परेशानी, ऐसा अगर लगता है आपको कोई परेशानी का कारण लग रहा है, तो इसी एक मुखी नींबू को एक कांच के बाउल में एक फिटकरी को लेके, फिटकरी बोलते हो आप लोग, जो सफेद होता है, और फिटकरी सब जानते हैं, जो शेविंग में भी काम आता है, कहीं ऐसे लगाने में काम आता है, वो फिटकरी का एक टुकड़ा ले। इसको ले, रविवार के दिन सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर फिटकरी के साथ इस नींबू को कांच के बाउल में रख के अपने घर के हाल में या दुकान में कहीं भी रख दोगे, उसी दिन उस दुकान में कैसा भी मंत्र क्रिया टोटका कुछ भी किया हुआ हो, उस दुकान में कोई तकलीफ हो, घर में कोई परेशानी हो, घर में सास बहू का, बेटे पत्नी का नहीं बनता हो, किसी भी प्रकार से बच्चे कहने नहीं मानते हो, हमारे बच्चे आउट ऑफ लाइन में हो आपके, और जो कोई गलत काम कर रहे हो, किसी गलत संबंध में हो, कुछ भी हो, कोई भी गलती हो रही हो, रविवार के दिन फिटकरी के साथ ये एक मुखी नींबू को रख दें, और एक बार आप रविवार को रखें, अगले दिन असर पाएंगे। अगर आपको उस असर को शाश्वत करना है तो 5 रविवार को ऐसे नींबू लाके 5 बार रखना है। हर बार रविवार को रखने के बाद इस नींबू को फिटकरी के साथ ले जाके उस बाउल के साथ, वो बाउल भी घर में नहीं रहना चाहिए, वो छोटा सा कांच का बाउल, ये नींबू और ये फिटकरी, तीनों को ले जाके कोई एकांत स्थान में, वृक्ष के नीचे, पानी में, बहते पानी में या कहीं रख के आ जाएं। बहुत शांति मिलती है। अगर आपको इसका प्रभाव बहुत लेना है तो चौराहे में इसको रविवार के होने के बाद सुबह सुबह अगले दिन सोमवार के सूर्योदय से पहले किसी चौराहे में डाल के आ जाओगे तो आप देखोगे कि तुरंत असर होगा। और 5 रविवार जो इस कर्म को करेगा वो आनंद मंगल प्राप्त करके ही रहेगा। अब ये 2 उपाय तो हो गए। एक तो लक्ष्मी को आकर्षित करने शुक्रवार का उपाय, वो शुक्रवार वाला नींबू बाहर नहीं फेंकना, क्योंकि वो लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए रखा था। उसी को रोज प्रार्थना करना है, वो हमारे घर में ही रहेगा, भले ही वो सूख जाए। आपको लगे कि बहुत ही सूख गया, बहुत सूखने के बाद उसकी आकर्षण शक्ति कम पड़ जाती है। जब तक अंदर गिलास रहता है वो खींचता है धन को, शक्ति को, और जब तक गिलास रहता है दोषों को मारता है। जब सूख जाता है तो उसी शुक्रवार को नया लाके रख के पुराने को पानी में छोड़ सकते हैं, कहीं छोड़ सकते हैं। ये काम आप कर सकते हैं। अब तीसरा उपाय इस नींबू से क्या करें? आपका कोई मनवांछित कार्य नहीं हो रहा है, कोई बड़ा काम है, महाराज मेरे को तो BMW लेना है लेकिन अभी तो मारुति 800 में फंसा हूँ, मेरे तो 4 मंजिला बंगला लेना है, अभी तो 1 BHK में फंसा हूँ, मेरे तो दुकान में 50 नौकर काम करें, ऐसा सुपर स्टोर खोलना है, लेकिन अभी तो मूंगफली बेच रहा हूँ। देखो आपको बता दूं, कौन कहता है भक्ति का फल नहीं मिलता, कौन कहता है भक्ति का फल नहीं मिलता, ध्यान धरे जो तन मन से, ध्यान धरे जो तन मन से, आसमां भी हिलता। अगर आकाश को भी हिलाने की ताकत हमारे विश्वास में है तो ये क्या चीज है? इस नींबू को आप विश्वास के साथ बुधवार के दिन रात में, जब बुधवार हो जाएगा, रात हो रही है, नींबू पहले ही लाके रखें, सोने से पहले इस नींबू को कहें कुछ नहीं करना है, इसको वापस जैसे शुक्रवार को किया वैसे गंगा जल से धोना है,
कुमकुम और हल्दी का, पहले हल्दी का टीका, जहाँ लकीर चल रहा है बीचों बीच हल्दी का टीका लगा के, कुमकुम का टीका लगा के, मेरी इच्छित कार्य को, मेरी जो असमर्थ कार्य को, मेरे लिए जो कार्य बड़ा ही दुष्कर लग रहा है उस कार्य को पूरा करो, ऐसे प्रार्थना करके अपने तकिए के नीचे रख के सो जाओ। फिर देखो आपके दिमाग की कोशों में ये ऐसी शक्ति भरने लगेगा, लोगों में ऐसा आकर्षण करने लगेगा, जो झोपड़े में है वो महल में जाएगा, साइकिल में है वो कार में जाएगा, जो कार में है वो अपनी निजी फ्लाइट में जाएगा। लेकिन भक्ति से जाते रहें यही प्रार्थना के साथ, तीनों उपाय को करके, त्रिगुणात्मक शक्ति प्राप्त करके, त्रिदेवों की तरह आशीर्वाद पर प्राप्त करके, सर्व मंगल को पाके, सर्व कल्याण को पाके आनंद 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 करते रहें। यही प्रार्थना के साथ इस निस्पृह साधु का आपको आशीर्वाद मिले, ये प्रार्थना के साथ आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ सुरक्षित